नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। पहली बार संसद का बदला सा नजर आएगा सत्र। ओम बिरला ने कहा जल्द ही 100% डिजिटल होगा संसद का काम। बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार दफ्तर पहुंची कंगना रनौत। दफ्तर के अंदर हुए नुकसान का लिया जायजा। वहीं मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी की तोड़फोड़ पर 22 सितंबर तक टाली सुनवाई। दिल्ली में बसे 48,000 झुग्गियों को तोड़ने को लेकर सियासी उठापटक तेज। अब नेता राघव चड्ढा ने फाड़ा झुग्गी तोड़ने का नोटिस। कहा झुग्गी बस्तियां नहीं तोड़ने देगी दिल्ली सरकार। संसद सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हो रही है। महामारी के बीच सत्र का आयोजन करना इस बार बेहद चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए काफी इंतजाम भी किए गए हैं। तो पहली बार इस बार सत्र का नजारा बदला सा नजर आएगा। तो हाजिरी से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या खास तैयारियां की गई हैं, देखिए रिपोर्ट। 14 सितंबर से कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। संक्रमण से बचाव के लिए इस बार परिसर में कई तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार सदन की कार्यवाही में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही अब कागजी कार्रवाई की जगह डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। इस बार का सत्र क्योंकि जिस परिस्थिति में हो रहा है उस परिस्थिति में शुभ निकालना होगा, लेकिन अतारांकित प्रश्न सदन पटल पर रखे जाएंगे। शून्यकाल स्पेशल मेंशन आधे घंटे के लिए होगा, जिसमें सभी मान्य सदस्य अपनी बात रख पाएंगे। सदन सोशल डिस्टेंसिंग से हो और उसके साथ संपूर्ण दिशा निर्देश भी हों। इसके लिए लोकसभा के अंदर जो सभा कक्ष है, उस सभा कक्ष के अंदर नीचे का सभा कक्ष, इसमें 257 मान्य सदस्य बैठ पाएंगे। दर्शक दीर्घा के अंदर भी मान्य संसद सदस्य बैठेंगे। सुबह 9 बजे से लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। 14 सितंबर के बाद लोकसभा का सत्र 3 बजे से चलकर शाम को 7 बजे तक चलेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान 257 सदस्य लोकसभा में बैठेंगे, जबकि 172 दर्शक दीर्घा में। बाकी के सदस्य राज्यसभा में होंगे। हाजिरी भी मोबाइल के जरिए ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में वर्चुअल संबोधन के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि इस बार आतरांकित प्रश्न किए जा सकते हैं, जिसका जवाब लिखित सदन के पटल पर रखना होगा। इस बार मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी। सत्र के पहले दिन यानी 14 सितंबर को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो 1 बजे तक चलेगी। इसके बाद 15 सितंबर से लोकसभा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। बहरहाल सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। बीएमसी की कार्रवाई के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत आज अपने ऑफिस पहुंची। दरअसल बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस को तोड़ दिया था, जिसके बाद कंगना आज वहां मुआयना करने पहुंची। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी और अब एक्ट्रेस इसका जायजा लेने के लिए अपने ऑफिस पहुंची। कंगना ने अपने ऑफिस में जायजा लिया कि क्या क्या तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की वजह से कंगना के ऑफिस को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऑफिस का जायजा लेने के लिए कंगना संग उनकी बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल भी पहुंची। कंगना ने अपने ऑफिस के पहले फ्लोर का जायजा लिया। बताया गया था कि उन्होंने बाथरूम की जगह किचन बनाया, बेडरूम को गलत बनाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि ड्रिलिंग मशीन से हुई तोड़फोड़ के चलते कंगना के ऑफिस की नींव हिल गई है। अपने ऑफिस को देखकर कंगना काफी दुखी दिखी। करीब 10 मिनट तक उन्होंने अपने ऑफिस का जायजा लिया और फिर वहां से चली गईं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर सुनवाई को 22 सितंबर की तारीख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की रेलवे लाइन के आसपास की बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने का फैसला दिया था और अब इस मामले में सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस के मैदान में कूदने के बाद अब आम आदमी पार्टी भी झुग्गी वालों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार झुग्गी झोपड़ियों को तोड़े जाने का विरोध कर रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने दो टूक शब्दों में कहा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां नहीं तोड़ने दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने इन झुग्गियों को तोड़े जाने के लिए जारी किए गए नोटिस फाड़ दिए हैं और कहा, मैं ये नोटिस फाड़ता हूं और हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को कहता हूं, आपका बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। ये नोटिस मानवता के खिलाफ है, ये नोटिस संविधान के खिलाफ है, ये नोटिस संवैधानिक अधिकार, एक सम्मानजनक जीवन जीने के जो इस देश के हर नागरिक के पास है उसके खिलाफ है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लो, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं तब तक एक भी झुग्गी में रहने वाले परिवार को बेघर नहीं होने देंगे, उसका आशियाना नहीं उजड़ने देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के किनारे बसी 48,000 झुग्गियां हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की भी बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही झुग्गी वासियों के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है और वहीं अब आम आदमी पार्टी भी झुग्गी वालों के साथ खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली के एक कोर्ट ने आज उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल गुरुवार को ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद ताहिर हुसैन को विभाग ने आज कोर्ट के सामने पेश किया था। देखिए रिपोर्ट। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगा मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने गुरुवार को योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि एजेंसी को हुसैन की आगे की हिरासत नहीं चाहिए है, जिसके बाद ताहिर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी ने कहा, हम उसकी आगे की हिरासत नहीं मांग रहे हैं और उसे तिहाड़ जेल को सौंप दिया गया है। हुसैन की ओर से ईडी के रिमांड को बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुतियां पेश की गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। डीएमआरसी ने अनलॉक 4 के तहत धीरे धीरे फेजेस वाइज में मेट्रो सर्विसेज खोलना शुरू कर दिया है। तो अब ब्लू, येलो और पिंक लाइन के बाद आज से रेड, वॉयलेट और ग्रीन लाइन भी खुल गई है, जिसके बाद यात्री खुश दिखे। इसी के साथ प्रशासन ने भी यात्रियों की सेफ्टी के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 171 दिन बाद निलंबित रही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सीमित सेवाएं बुधवार को बहाल कर दी गयी, जिसके बाद अब रेड लाइन की सेवा भी बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, ग्रीन लाइन और वॉयलेट लाइन भी चालू कर दी गई है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्री काफी खुश हैं और मेट्रो से सफर करने से उनका समय भी बच रहा है। पैसेंजर नहीं है और एक सीट छोड़कर बैठे हैं हम लोग और स्टार्टिंग भी अच्छी है, मतलब पूरा सैनिटाइज हो रहा है, बैग और पूरा मशीन वगैरह लगी हुई है। इट्स ऑल गुड। आई थिंक अब ये ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था मेट्रो की, बिकॉज बसेस में उतनी कन्वीनियंस नहीं है, बहुत जाम मिलता है। मेट्रो इज ईजी, मेट्रो से बहुत जल्दी पहुँची। मैं यूजली मैं 11 बजे तक पहुँचती थी, अभी मेट्रो की वजह से बहुत जल्दी पहुँची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन के गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। मेट्रो में यात्रा करने के लिए जो यात्री मेट्रो में सफर करने के लिए जा रहे हैं, उनको सैनिटाइज कर उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, ताकि यात्रियों के बीच उचित दूरी बनी रहे और बिना मास्क के यात्रियों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। आपने और हमने रेलवे का सफर तो जरूर किया होगा, तो जब हम ट्रेनों के अंदर बैठे होते हैं तो झुग्गी झोपड़ी वाले जरूर दिखते हैं। दरअसल रेलवे लाइन के पास काफी लोग अपना रैन बसेरा लगाकर रहते हैं। तो आज आपको INS टीवी के कैमरे की नजर से कुछ उन्हीं लोगों की खास तस्वीरें दिखाएंगे। देखें। रेल की पटरी के पास भी एक दुनिया है, जहां लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।